करो रिकॉर्ड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ आईपीएस पैनल के सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। मिस्टर सिद्धार्थ बंतवाल मुंबई से, मेघना पुरवाल मुंबई से, रितदेव जो कि एक जाने माने मतलब मॉडल भी हैं और आईपीएस में काफी टाइम से हैं। तो ये आज हमारे साथ सारे एक्सपर्ट्स रहेंगे। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा डिस्कस लोग करते हैं, एनालिसिस माइकल करके है। यही यही नाम है ना कि कुछ और है हाँ शायद, जी। एमिली रोज भी कुछ बोलते हैं ना। हम्म। हाँ, ये दो एमिली नाम। रोज को एमिली रोज को मूवी का नाम में दिया था, पर अच्छा। एक्चुअली उसका नाम हाँ, तो एनालिस मिशेल है समथिंग। मैं एक्चुअली कंफ्यूज करता हूँ, और इस पे चूंकि मूवीज इतनी बन गई है ना, 3-4, कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आता है कि मूवी कौन है और रियल कैरेक्टर कौन है। तो अब ये जो बातें थी इतनी पहले से जो हो रही है, ये शायद सारी 70s की बातें हैं, अर्ली 70s की बातें हैं, और इसने इस तरह का एक इम्पैक्ट बनाया है पैरानॉर्मल एंथुजियास्ट और इस पे इंटरेस्ट रखने वालों के लोगों में, कि लोगों ने इस स्टोरी को पढ़ करके डेमन पे और इस तरह के जो आप कह लीजिए कि जो पावर है जिसको आज तक प्रूव नहीं किया जा सका है, लोगों ने बिलीव करना शुरू कर दिया है। तो अब शुरुआत करेंगे मिस्टर सिद्धार्थ। हाँ जी। सो ये क्या हुआ था कि जैसे ट्रैवलर बन रहे और रिसेंटली आपने वीडियो, उन्होंने वो वीडियो बनाया था ताकि वो बात आपको बता सके कि डिमोनोलॉजी ये क्या है और आज के टाइम पे इसको कितना सारा लोग किस तरह उसको प्रमोट कर रहे हैं और उसका मिसयूज भी। तो यहाँ से ही हमने बहुत सारे कमेंट्स थे जहाँ पे लोग मेंशन कर रहे थे कि वो जानना चाहते थे कि ये एमिली रोज सब्जेक्ट है, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, ये मूवी जो है क्या इसमें कोई सच्चाइयत है या जो बताया गया है। तो उसमें हमने इसमें रिपोर्ट्स जो थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर था। हालांकि कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस या डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, या इवन आप कह रहे वो क्लेम हो या उन पे एग्जॉर्सिज्म हुआ था, तो इसका डॉक्यूमेंटेशन तो है जो ये साबित कर सकते। तो हाँ, जितने रिपोर्ट्स आज क्या, तो मैंने जितना पढ़ा है इसके बारे में एंड जो मूवी भी देखी है हम काफी लोगों ने included, तो जैसे एक्चुअली उसकी जो हिस्ट्री है, जब वो बचपन में छोटी थी तो फिर वो बहुत बीमार रहती थी। दिस इज व्हाट आई हैव रेड। बहुत बीमार रहती थी, बहुत वीक रहती थी, बट वो बहुत अच्छी स्टूडेंट भी थी। शी वॉज वेरी ब्राइट इन हर स्कूल ग्रोइंग अप। तो उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे सिद्धार्थ ने बोला, उसको एपिलेप्सी था। दिस इज व्हाट द डॉक्टर्स डायग्नोज्ड। जब उस पहला अटैक आया था, जब वो स्कूल में और वो फेंट हो गई थी। उसके मोस्टली उसके सीजर्स जो होते थे वो रात में होते थे, तो नाइट टाइम सीजर्स उसको बोलते थे वो लोग। तो डॉक्टर्स ने शुरू शुरू में तो उसको कोई मेडिसिन नहीं दिया था। जब उसके सीजर्स चलने लगे तो उसको एंटी कन्वल्सिव मेडिसिन देने लगे वो लोग, जो बहुत ही सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड सम साइड इफेक्ट्स ऑफ दोज मेडिसिन आर हेल्यूसिनेशन, पैरानोया के वो साइड इफेक्ट्स हैं वो मेडिसिन के। जितना जितना उसको सीजर्स होता रहा, जितने ज्यादा बढ़ते गए उसके सीजर्स, उसका मेडिसिन का डोसेज इतना बढ़ता गया एंड मेडिसिन का कॉम्बिनेशन भी बढ़ते गए उसका। तो and because they came from a very conservative Catholic background, तो वो लोग चर्च जाते थे, प्रेयर करते थे, वो लोग बहुत मानते थे इन सब चीजों में। बट जब भी वो प्रेयर करने के लिए बैठी थी, तो एज पर व्हाट इज रिटन कि she used to start seeing all these evil faces. तो वो जब वो सब वो evil faces देखती थी तो वो डर जाती थी। तो इस चक्कर में उसने प्रेयर करना छोड़ दिया। She stopped going to church. उसको डर लगता था चर्च जाने में। And so this became so aggravated. उसका जो सीजर्स के फिट्स इतने ज्यादा बढ़ने लगे थे कि the doctors उसको मेडिसिन देते रहे। Eventually उसके पेरेंट्स, उसकी मदर स्पेशली, now this is not, I don't know how कितना फैक्ट है इसमें और कितना ट्रूथ है इसमें, बट जितना मैंने पढ़ा है इसके बारे में,
उसकी मदर कन्विंस थी कि वो पोजेस्ड है। तो सबसे पहले उसकी मदर उसको लेके गई थी चर्च फादर को दिखाने के लिए। तो फादर ने पहले तो उसको बोला ही था कि उसको मेडिकल हेल्प और वो सब मेडिसिन ही चलने दो, बट देन फादर ने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा था थोड़ा टाइम के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि ये सब बढ़ने लगा उसका, देन द फादर वेंट एंड डिड अ स्मॉल प्रेयर ऑन हर। जब वो प्रेयर कर रहे थे उसके ऊपर, तो वो और भी ज्यादा वो एग्रवेट हो रही थी। तो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव रेड। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो मेडिकल कंडीशन एंड जो उसके जो एक्सॉर्सिज्म हो रहे थे साथ साथ में, उसके वजह से वो जो मिक्सअप जो हो गया था ना उसके बीच में, प्लस उसका जो कन्विंस, उसके पेरेंट्स, उसकी मदर जो उसको जो कन्विंस कर रहे थे कि नहीं वो पोजेस्ड है पोजेस्ड है पोजेस्ड है, तो वो भी धीरे धीरे उसने अपने दिमाग में ये सब डाल दिया कि हाँ वो पोजेस्ड है। एंड एक नहीं सेवरल डीमंस के साथ वो पोजेस्ड है। तो ऑफ कोर्स वो चर्च ने जब when the priest, the fathers, जब they approached higher authorities in the church to do an exorcism, so there were at least 3-4 different fathers, priest ने उसके ऊपर exorcism किए, और हर priest का अलग वे exorcism होता है। तो सब तो उन लोग ने कर दिया था उसके लाइफ में along with her medical condition. That is what turned out to be fatal. But there is no evidence उसमें, जैसे सिद्धार्थ ने बोला, that is ऐसा कुछ एविडेंस, हार्डकोर एविडेंस नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस है नहीं कि whether it was a possession or exorcism that caused her, but the medical certificates of hers stated that she died because of dehydration and malnutrition, because वो she stopped eating, उससे खाना पीना सब बंद कर दिया था because of all this. So Rich, if you want to add something. वेल मैक्सिमम चीज तो ऑलरेडी मेघना ने जो बोला वो सही है, और इस पे मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स, जैसे कि मेघना ने कहा कि कंजर्वेटिव है, और उन्होंने वो साइकिट्रिक सेंटर से उनको लेकर आ गया, उनको ये लग रहा था कि उनको डेमोनिक पोजीशन है तो कोई डॉक्टर उनको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं पे वो एक्सेप्ट कर ली थी कि मुझे ये डेमन्स या किसी ने पोजेस किया है, तो उनके कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड वो उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मैं पोजेस्ड हो चुका हूँ। तो वो डेफिनेटली उसको हेल्प किया, लाइक सीइंग डेमन्स फेस या हेलुसिनेशंस एट द अर्ली स्टेज। अगर डॉक्टर ने डायग्नोस करके पहले बताया था कि फर्स्ट जो अटैक हुआ था वो था एपिलेप्सी का अटैक, then slowly and gradually the symptoms were turned into a schizophrenia. तो but हाँ, at the early stage पे क्या हुआ कि दो unofficial जो exorcism किया गया था उनके ऊपर, it was some or the other really played a very important role to change her mind. And she already accepted कि क्योंकि अगर आप डॉक्टर्स के बारे में आप देखो तो वो एक डिप्रेशन में भी थी, प्लस she tried to commit suicide also. तो चीजें जो है उनके माइंड बहुत इसको मतलब ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं पॉजेस हो चुकी हूँ एंड देयर इज नो वन टू हेल्प मी आउट। सो ये भी कहीं ना कहीं पे जो भी सिचुएशन हुआ है वहाँ पे बहुत माइंड जो गेम है वो बहुत वाइटल रोल प्ले किया है। तो फिर राज सर, मेरे को आपको पूछना था, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर इतने सारे फैक्ट्स लोगों को यही सुनना पसंद है कि एक डिमोनिक पोजीशन था, बाकी इसको जो रियलिटी था वो क्यों नहीं आप सोचते कि मूवीज में भी करता था? देखो इसके मल्टीपल रीजंस हैं। पहला के एक तो क्या है कि ये सिर्फ एक इकलौता केस नहीं है, ये जो अभी आप लोगों ने डिस्कस किया ना वो जर्मन लड़की का, ऐसे केसेस प्रैक्टिकल में मैंने खुद देखे हैं, गौरव ने देखे हैं, और एक तो मेरे नोन में ही कोई थे जिसको गौरव ने ठीक भी किया था। और यही बात जो तुम लोग कह रहे हो ना कि साइकोलॉजिकल, और सारा कुछ साइकोलॉजिकल था। उस लड़की की कंडीशन भी कुछ इसी तरह की ही थी, उसकी आवाज़ चेंज हो जाती थी, लोग डरते थे, उसके ऊपर रिलीजियस रिचुअल्स होता था तो और ज़्यादा वो एग्रेसिव होती थी।
और फीमेल होके मेल का आवाज, तो इससे और लोगों को बूस्ट मिलता था कि नहीं नहीं कुछ तो आ गया, कुछ तो आ गया इसके अंदर। अब ये क्या है कि जो केसेस ठीक हो जाते हैं ये पहले हाईलाइट नहीं होता है सबसे पहले, और अगर इस चीज को अगर प्रमोट किया जाता है कि इट्स हैपनिंग ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ अननोन डेमोनिक फोर्सेस, तो इससे तो जितनी भी इस तरह की बॉडीज हैं या इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो प्रॉफिट मेकिंग का काम करती है, चाहे वो मूवी इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री क्यों ना हो, उनको एक बूस्ट मिलता है। क्योंकि देखो लोगों का जिस दिन अगर क्यूरियोसिटी खत्म हो गया कि नहीं ये तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है या है, इसको मान जाते हैं, तो इस पर जो मनी मेकिंग है वो नहीं होगा। और मैंने भी अपनी लाइफ में भी मैंने देखा है जो आप लोग बता रहे हो, तो सिमिलर मिलता जुलता केस मिलता। लेकिन देखिए क्या है ना कि लोग क्या कहते हैं कि सर केसेस आप क्यों नहीं बताते हो आके पब्लिक में। मैं देखो केसेस बताऊंगा ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है मोस्टली तुमने सुना होगा कि फीमेल्स के ऊपर पोजीशन ज्यादा होता है। अगर कोई आ करके बताता है और उसको कोई रिलेट कर देता है, तो ये एक ऐसी कंट्री है कि वो तो क्या उसकी बहन की भी शादी नहीं होगी फिर। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो एक हाँ एक ये सारी लिमिटेशंस है कि ऐसे मतलब गौरव ने ऐसे कितने केसेस सही किए हैं जिसको मैं जानता हूँ एंड आई एम विटनेस, बट अनफॉर्चुनेटली क्या मैं उन लोगों को ना कभी स्क्रीन पर ला सकता हूँ ना उनका नाम ले सकता हूँ। एक कल्चरल जो बना हुआ है ना कि किसी के ऊपर आ गया था ऐसा कुछ, तो वही चीज है। मैं तो इसको बोलूंगा कि एक अनफेयर वे में बिजनेस करने का ये बहुत तगड़ा तरीका है, ये यही है ये। और तो इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाया गया था, स्कूप करके एक चैनल है, उन्होंने एक चेज करके सीरीज शुरू किया था जहाँ पे उसका फर्स्ट एपिसोड जो था वो डिमोनिक पोजीशन पे ही था। और इसमें भी उन्होंने जो अभी राज सर ने ये सब बताया उसको ही समराइज उन्होंने उस वीडियो में किया है एक बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अगर आप लोग देखना चाहो तो आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके वो चीज को भी देख सकते हो कि कैसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है उसका, उस चीज का। ओके। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सब चीजों में आपकी फैमिली जो आपके साथ है, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स, वो क्या है, कैसे सोचते हैं, उनका सेट माइंड सेट कैसा है, वो भी बहुत डिपेंड करता है। स्टेट रिथ इफ यू रिमेम्बर, हम लोग का भी एक केस ऐसा था जहाँ पे फैमिली वन मेंबर ऑफ द फैमिली वाज कन्विंस्ड कि दैट अदर फैमिली द क्लाइंट वाज पोजेस्ड, जबकि जब उसका मेडिकल चेकअप करवाया था तो फिर उसको स्किज़ोफ्रेनिया बताया गया था। बट द फैमिली वाज कन्विंस्ड कि दैट पर्सन वाज द क्लाइंट वाज पोजेस्ड। और हम लोग को बुलाया था, हमने इन्वेस्टिगेशन भी किया था, लेकिन हम लोग को कुछ एविडेंस मिला भी नहीं था वहां पर। तो इन आप दिस लोग केस बोल लीजिए। हाँ फिर एक बात मैं बोलूंगा, आप लोग बोल लीजिए। मेघना जो चीज कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलिए आप ये। सो अगर आपकी फैमिली ही कन्विंस हो गई है कि क्लाइंट इज पोजेस्ड और द पर्सन विक्टिम इज पोजेस्ड, तो इन्वेस्टिगेशन हम लोग जो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, द इन्वेस्टिगेटर्स, व्हाट एल्स कैन यू डू? एग्जैक्टली जो अगर माइंडसेट जो माइंडसेट लेके अगर बैठ गई है कि मैं ठीक ही नहीं होने वाला हूँ, मेरे अंदर व्हाटएवर डिमोनिक पोजीशन हुआ, चाहे आप जितने भी मेडिकल सर्टिफिकेट उन लोग के सामने रख दो, उन लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि दे विल फॉलो द माइंड, जो बोल रहे हैं वही फॉलो करेगा। तो ये एब्सोल्युटली यू आर राइट। तो ये पूरा जो कंसेप्ट ऑफ डिमोनोलॉजी जो है, यानी ये जो सब्जेक्ट अगर लोगों ने बनाया है कहीं से, जैसे उस दिन वो उस वीडियो में भी हाईलाइट किया था राज सर ने कि 40 पाउंड्स में आपको एक कोर्स मिल रहा है डिमोनोलॉजी का, और उसके अगर सिलेबस हम देखें तो कई सारे मूवीज के नाम है, कई सारे केस स्टडीज उन्होंने ऐसे दिए हैं। तो ये सब फेमस होने के पीछे आपको क्या रीजन लगता है? एक तो जैसे आपने बताया मनी मेकिंग, उसके पीछे कोई रीजन है। दूसरा क्या ये भी हो सकता है कि उन लोगों को जो अपने आप को डिमोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्या वो लोग खुद को स्पेशल फील करते, या एक उनको ऐसा खुद एक सेवियर जैसा फील होता है उनको कि वो कुछ एक बड़ा काम कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक्चुअली उनका है कि वो थोड़ा सा हटके दिखना चाहते हैं पहला। तो अब वो ऐसे सब्जेक्ट पे बात करेंगे, ऐसे बीमारी पे बात करेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जो बीमारी एग्जिस्ट नहीं करता है उसके जो डॉक्टर हैं, उसके डॉक्टर्स के बारे भी लोग बात करना पसंद करते हैं।
न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में लोग कम बात करेंगे, लेकिन अगर कोई इस तरह का डेमन टाइप या इस तरह का कुछ अगर कोई डिजीज है, या आप जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कह रहे हैं जो कि काफी रिजेंबल करता है भूतिया अटैक जिसको लोग कहते हैं, पैरानॉर्मल अटैक, तो इसको लोग थोड़ा सा ज्यादा अटेंशन देते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात मेघना ने अभी बोली थी, मैंने अपने रियल लाइफ में ये देखा है कि जिन लोगों की भी रिलीजियस अपब्रिंगिंग बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशन में हुई है ना, स्ट्रिक्ट सिचुएशन में, उनके मैंने केसेस ज्यादा देखे हैं इस तरह के पोजेशन के। मतलब कोई कोई किसी एक रिलीजन की बात नहीं है, ये सबकी बात है, सबकी बात कर रहा हूँ। और एक आप लोगों को मैं बताऊंगा, एक रियल एक डेटा दे रहा हूँ कि अमेरिका में डेमोनिक पोजेशन के केसेस आते हैं, यूरोपियन कंट्री से आते हैं। यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे, जैसे नॉर्थ यूरोपियन कंट्री बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत कम पॉपुलेशन है वहाँ पे। चाइना, ठीक है, चाइना में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, सबको पता होगा, लेकिन चाइना से डेमोनिक पोजेशन के केसेस आते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे का जो मेजर परसेंटेज है वो एथिज्म की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो भाई अब ये बात तो नहीं समझ आती ना कि डेमन अमेरिकन्स को, यूरोपियंस को या इंडियन को अटैक करेगा, चाइनीज को नहीं करेगा या जापानीज को नहीं करेगा, ये कोरियन को अटैक नहीं करता है ये, ठीक है। अगर ये पैरानॉर्मल कुछ है, हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम किसी बात का सच बताते हैं, यानी हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये डिमोनिक नहीं है, तो कई सारे ऐसे फोर्सेस हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, यानी चाहे वो सेम कम्युनिटी के हो या कोई अलग रिसर्च टीम्स हो या कोई भी हो, तो वो ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं इस बात से कि ये इंसान हमारे अगेंस्ट बोलना चाह रहे हैं या ये सच बताना चाह रहे हैं। तो इसके पीछे आपको क्या रीजन लगता है? मतलब ये हो सकता है कोई इसके पीछे कुछ ऐसे कोई रीजन पर्टिकुलर? देखो साफ सी बात है, एक वीडियो मैंने जो गौरव के ऊपर पार्ट 3 डाली थी, और उसमें मैंने काफी उल्टा सीधा भी लास्ट में बोला था इस तरह के लोगों को। तो जो चीज है नहीं उसको हाईलाइट करके एक पैरानॉर्मल का कह लो कि एक शेप बना रहे हैं, एक फेस बना रहे हैं वो लोग, जो रियल में होता नहीं है, ठीक है। जो रियलिटी में होता है, आज मेघना भी, रित भी, तुम भी, मेरे ख्याल से आज तुम्हें भी 7-8 साल हो गए हैं इस फील्ड में, और तुम भी काफी जगह पे आप लोगों ने भी इन्वेस्टिगेशन किया है, मुंबई, महाराष्ट्र और कई जगह गए हैं, तो आप लोगों ने कितना देखा है कि यहाँ डेमन है। पहली बात, गौरव से जितनी बार मेरी पर्सनली बात हुई, मैंने ये भी बोला है कि सर आप कैमरे पे बोलते हो डेमन नहीं है, सच में बताओ होता है क्या। शुरू में मैं कहते थे कि राज, वो भी बोलते थे देखूंगा राज भाई तो बता दूंगा, हंस के बोलते थे। रॉब डेमारिस से मेरी बात, रॉब डेमारिस कहते हैं, मैं बोलता हूँ कि डेमन होते हैं क्या, रॉब डेमारिस भी यही बात करते हैं कुछ ऐसे, वो कुछ ऐसा जोक मारते हैं, बोलते हैं कि हाँ होते हैं एज पर सम एक्टर्स, समझ रहे बात को ना, एक्टर्स के हिसाब से होते हैं। तो ये सारा देखिए खेल है तरीके लोगों को डरा करके। और ये बोलना चाहूंगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और भी जो इंडिया में ये टीम है, अगर कोई डेमन का डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दिखा देती है, मैं चैलेंज करता हूँ, वो जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ कि 50,000 का गैजेट मैं फ्री दे दूंगा अगर वो डेमोनिक कोई दिखा दे मुझे एविडेंस, और वो होना चाहिए सही, वो एडोब आफ्टर इफेक्ट वाला नहीं होना चाहिए कि चेयर उड़ रहा है। तो ये बहुत मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे दिया राज सर ने। अभी कल से शायद बहुत जन निकल जाएगा ढूंढने के लिए। नहीं, वो चेक भी, वो एक्चुअली होता क्या, वो चेक भी हो जाएगा। जैसे कोई एडोब आफ्टर इफेक्ट में सबसे ज्यादा लोग शैतानी करते हैं। लास्ट 2 साल पहले एक वीडियो आई थी कि कार अपने आप सब वो हो रहे थे, कोलाइड कर रहे थे रोड पे। हाँ, वो एडिट, हाँ, तो एडोब आफ्टर इफेक्ट है जो थोड़ा भी जानता है कि जैसे ये जहां मैं बैठा हुआ हूँ ना, ये पीछे पेड़ है, एक लेयर आएगा, इसको थोड़ा सा और डार्क कर दूंगा या कलर चेंज कर दूंगा, एक लेयर है तो स्नोफॉल होने लगेगा, एक लेयर आएगा तो फिर वहां पे पीछे डेमन खड़ा हो जाएगा बड़ा सा, ठीक है। तो वो तो लेयर चेक हो जाता है वीडियो का, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर कुछ भी कोई छेड़छाड़ करेगा, सीसीटीवी का जो फुटेज है वो भी चेक हो जाता है। अगर सच में ऐसा कुछ आया है आज तक तो दिखाए, कोई दिखाते कोई नहीं है। देखिए मूवी का सिद्धार्थ ने बहुत अच्छी बातें बोली कि उनका केस स्टडी मूवी बेस्ड होता है, और इन मूवीज के बारे में
जितने भी एक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन के सोर्सेस हैं उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि लूजली प्रोजेक्टेड दीज केसेस ऑन मूवी, मतलब लूजली वर्ड यूज किया है। तो बात साफ है कि एक रियल कैरेक्टर का नाम लेकर के उन्होंने क्या किया है, मूवी हिट करा दी है। तो ये भी तो मैंने शायद पढ़ा है कि मतलब हाँ ये जो एमिली रोज के जो मूवी बना है, इस ये बनने के पीछे जो रियल जो विक्टिम थे उनके मम्मी के साथ कोई कंसर्न नहीं किया गया है। एंड आई थिंक एट दैट टाइम शी वाज एट 80 समथिंग, तो उनके साथ भी कोई कंसर्न नहीं हुआ है कि ये मूवी बन रहा है या उनके डॉटर के ऊपर ये बन रहा है। पर 76 में शायद इनकी डेथ हुई है ना इस लड़की की, तो उस टाइम में मुझे लगता है कि इतना ज्यादा भी डेवलप नहीं था साइकोलॉजी जो आज है। फिर भी जुड़ा पड़ा है। देखो हम में से तो देखा किसी ने नहीं है ना, रियल टाइम में हमने कोई फुटेज देखा है। जो भी चीजें सब कहानी, या जो लोग आज की जनरेशन जो 18-20 इयर्स के लोग बात करते हैं इसके बारे में डेमोनिक पोजीशन, तो देखा उन्होंने, वो भी पढ़ के बता रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली 90% डॉक्यूमेंट्स या यूट्यूब जो वीडियोस हैं वो सब हैं डेमन के फेवर में, 10% जो है वो है साइकोलॉजी के फेवर में। और जो लेकिन लोगों को ये देखना चाहिए कि जो लोग साइकोलॉजी के फेवर में, उनका नाम क्या है, वो क्या रखते हैं रेपुटेशन। एग्जैक्टली। ठीक है। और जो लोग जो सेंसेशन क्रिएट करते हैं, देखिए आजकल तो क्या है कि जैसे फेक हॉरर व्लॉगर है, वो नालों में खेतों में जाके सेंसेशन क्रिएट कर देते हैं, 5-7 लाख व्यू तो आ ही जाता है वीडियो पे। तो यही बातें हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी का फायदा उठाया गया था पहले, उठाया जा रहा है, आगे भी उठाया जाएगा। हाँ ऐसा आई भी थिंक मैंने इसी बहुत की सारे वजह से आई थिंक इसी की वजह से हाँ जो वैसे चैनल्स अभी आ रहे हैं जो ऐसे ब्लॉगर्स को या ऐसे लोगों को एक्सपोज करते हैं या चैलेंज करते हैं। जैसे हम वो दिन भी बात कर रहे थे, मैं और राज सर बात कर रहे थे कि ऐसे क्यों, मतलब ये क्या एक रेवोल्यूशन आ गया जहाँ पे लोग एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, ऐसे चैनल्स को या ऐसे कंटेंट के लिए लोग एक दूसरे पे नाम डाल रहे हैं या चैलेंज कर रहे हैं बेसिकली। तो आई थिंक ये भी कभी कभार थोड़ा ओवरडू हो जाता है क्योंकि वो लोग भी इतना अच्छे से उस चीज पे रिसर्च नहीं करते। लेकिन नहीं ऐसे नहीं, एक मैं बताता हूँ, आप बोल लीजिए इस बात को, मैं ये इम्पोर्टेंट है समझाना लोगों को, बोलिए पहले आप। नहीं तो वही है कि ऐसे लोगों का रहना भी थोड़ा बहुत हमारे फायदे में, एज इन टू रिसर्च के फायदे में है, क्योंकि ऐसे लोगों को फिल्टर आउट करना बहुत जरूरी है जो ऐसे फेक कंटेंट बना रहे या जो लोगों को डरा रहे और उस बेसिस पे उनको व्यूज मिल रहे हैं, वो क्लिक बेट कर रहे हैं किसी चीज को। तो इससे क्या है कि ट्रू पैरानॉर्मल रिसर्च हाईलाइट नहीं हो पाएगा। और अगर हमने जितना आज तक काम किया ये सब चीजों में, तो हमारे ऐसे इंटरेक्शन हो चुके हैं जहाँ पे लोगों को, मतलब हमें पहले ही बताया जाता है कि आपको कंटेंट या मसाला या जो भी आप वर्ड यूज कर लो, जिस वजह से फिर ऐसा बहुत सारी चीजें ऐसे बाहर आती है कि वो हम मतलब ऑन टीवी या ऑन कैमरा ऐसा बोल नहीं पाते उन चीजों को। तो ऐसा है कि एक माइंडसेट ही बनाया गया है कि लोगों को मसाला या वैसे सब चीजें देखना बहुत पसंद है। जब तक व्यूअर्स ऑडियंस अगर उन लोग के टेस्ट को ना बदले एंड दे रिमेंस कि उन लोग को चीजें देखना है। ऐसे देखो अभी कोई कंटेंट बना रहा है, अभी उसको देखना नहीं देखना वो ऑडियंस के ऊपर है ना। तो अभी अगर ऑडियंस का टेस्ट ही है कि मुझे डरना है, तो वो डेफिनेटली जाके वही वीडियोस देखेंगे। तो अनटिल और अनलेस ऑडियंस चेंज देयर माइंडसेट, मुझे नहीं लगता कितने हद तक ये चीजों को मतलब डेवलप होगा। नहीं ये तो देखिए आप बिल्कुल मैं 1 मिनट बोल लेता हूँ फिर बोलिएगा। मैं देखिए ये तो फैक्ट है, ये जो कंटेंट्स होता है, अब आप देखिए कि एक शो आता है बिग बॉस, उस पे इंडिया की पूरी सड़कें खाली हो जाती है। मैं कमेंट नहीं करूंगा कि वो रियल होता है या वो लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं कि रियल होता है या नहीं। अब एक बीबीसी अर्थ है या नेट जियो जैसा चैनल है, जहां तक मुझे पता है कि बीबीसी अर्थ में एक एपिसोड आता है लाइफ बिलो जीरो, उसका जो बजट होता है मेरे ख्याल से 160 करोड़, ऐसे कुछ 2 या 3 एपिसोड का होता है। लेकिन ये चैनल सरवाइव कैसे कर रहे हैं? एक तो गवर्नमेंट फंडेड है, पहली बात। दूसरी चीज है कि इंटरनेशनल इनका जो है ब्रॉडकास्टिंग इंटरनेशनल है, एक कंट्री में नहीं है, मल्टीपल कंट्रीज में। तो इसलिए ये लोग सरवाइव कर जाते हैं। तो ये जो टेस्ट की बात रित कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और सिद्धार्थ आपकी बात जो फेक व्लॉगर्स वाली है, देखिए 2 तरह के व्लॉगर हैं।
एक तो जो हर जगह दिखाते हैं भूत है, फिर कहते हैं हम चाकू लेके गए थे, हमारा अपना, मैं बाद में बताऊंगा चाकू का क्या मीनिंग है, मतलब कुछ मेटल रखने से भूत नहीं आता है, ठीक है। और एक व्लॉगर है जो कहीं भी जाते हैं कहते हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं मिला। तो देखो, दे आर घोस्ट हंटर्स, दे आर नॉट रिसर्चर्स। एक बार वो जाते हैं किसी जगह, जैसे कुलधरा चले गए, लंबी धार चले गए, जो भी शूट वूट किया उन्होंने 2-3 घंटा किया, फिर आधे घंटे का कंटेंट उनको यूट्यूब पे डालना है। उन्होंने उस पर ज्यादा रिसर्च नहीं किया, बट उनकी एक बात अच्छी है कि उनके कंटेंट से लोग डर नहीं रहे हैं। हाँ, बहुत सारे जो लोग डर रहे हैं तो उनका भी डर खत्म हो रहा है। तो देखो, कहीं ना कहीं एक तरह का ये पॉजिटिव है। उनका रिसर्च वाला पार्ट छोड़ दो, या उनको हो सकता है कभी कुछ ऐसा महसूस भी हुआ हो किसी एपिसोड में या कुछ, तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि एक जो शुरू से उनके जो व्यूवर्स बन गए हैं, तो वो करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये जो डराने वाले लोग हैं ना, ये डराने वाले लोग ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम ये है, नहीं डराने वाले, देखो अगर कोई नहीं मानता है तो उससे बिल्कुल आर्गुमेंट नहीं करना है कि हाँ नहीं होता है, मतलब होता है, मत बोलिए आप। जब उनको कभी एक्सपीरियंस होगा वो खुद कांटेक्ट करेंगे जेन्युइन लोगों से कि हाँ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा। अब जो डरने वाले हैं उनको तो देखो आप घर पे डरा दो। अब मैंने तो सुना ऐसे ऐसे लोग, मैं इस लाइन में मिला हूँ कि वो बोलते हैं कि वॉशरूम के अंदर अगर घड़ी को लेके, वॉल क्लॉक को लेके चले जाओ तो उल्टा घूमने लगेगा। मैंने पूछा क्यों, तो बोलता है कि नहीं वो वॉशरूम में डेमन रहता है। अब ये करके देखना, मतलब सबसे बड़ा बेवकूफी है ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। अब बोलिए मेघना, क्या बोल रहे थे आप, बोलिए। अब भूल गई। No, मतलब I had a question. अभी हम लोग जब इतना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, and when we go to people, to clients जो कन्विंस हैं कि पोजेशन है, और हम लोग उसको डिबंक करते हैं कि नहीं, इट्स नॉट पोजेशन, इट इज साइंटिफिक, आई मीन कुड बी मेडिकल, इट इज, देयर इज नथिंग, इट इज साइकोलॉजिकल, बट स्टिल ऐसा क्यों है कि they would rather believe a tantric baba who's come and said किसी ने black magic कर दिया या किसी ने possess कर दिया इस client को, and not believe scientific evidence and people like us, researchers and investigators, जो आके scientifically, I mean, proof evidence दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं है। ऐसा क्यों mindset है? And it's not that कि पढ़े लिखे लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग के बीच में ही हम लोगों ने ये सब देखा है, काफी हम लोग के केसेस ऐसे हैं। ये क्वेश्चन किससे है? आपसे। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि जो शुरू से जो उनकी अपब्रिंगिंग है ना, और पढ़े लिखे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पढ़े लिखे, मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है कि आप आज का जो जमाना है तो वो भी कई चीजों में आंख बंद करके रखते हैं। पढ़ा लिखा होना ठीक है, उन्होंने ये एक एजुकेशन तो ले ली है कि एक डिग्री ले ली है कि उनको एक अच्छी जॉब मिल गई है, उन्होंने एक अच्छी फैमिली बनाई है, एक अपना रेस्पेक्ट भी बनाया सोसाइटी में, लेकिन जो अवेयरनेस इस सब्जेक्ट में लाना था वो नहीं लाए। हो सकता है या तो उन्होंने इस फील्ड में टाइम ना दिया हो, या जो इस फील्ड की जो रियलिटी है, कोर रियलिटी, अब जो कोर रियलिटी, जैसे सिद्धार्थ बात कर रहे हैं, रित है, आप जैसे बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने फील्ड पे जाकर के देखा है, अपनी इन्वेस्टिगेट किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को भी आज तक कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। आप लोग कब्रिस्तान भी गए हो और कई जगह गए हो, नहीं हुआ है। लेकिन जो कभी नहीं गए हैं, चाहे कोई बात नहीं है, वो डॉक्टरेट हो, पीएचडी हो, लेकिन उनके माइंड में जो इम्प्रिंट किया गया है बचपन से भूतों का इमेज, वो आज तक लेके बैठे हैं। और जो बचपन की बातें जो इम्प्रिंट की जाती वो बहुत ज्यादा होता है। अब मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ केसेस में ये होता है कि अगर किसी को स्पेशल फील करना है, यानी आप ये देख लो कि अगर आप बोल रहे हो कि आपको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लोगों को डर है कि बाकी लोग उनको कुछ गलत बोल दे या एक जैसे टैबू बोलते हैं कि ये इसका बारे में बात करना ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन वही लोग अगर आप उनको ये क्लेम करो, या अगर वो क्लेम करते हैं किसी को कि वो पॉजेस्ड है, तो उनको एक थोड़ा सा एक स्पेशल दर्जा, या एक सोसाइटी में अगर आप देखो उनको थोड़ा सा ऐसा एक इम्पोर्टेंस मिल जाती है। और यही चीज जो स्कूप बुक का मैं स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा था, तो हालांकि ऐसे रूरल एरियाज में अगर आप देखोगे
इवन अर्बन एरियाज में, तो रूरल अर्बन की बात नहीं, बट जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को ऑप्रेस किया जाता है, एक पर्टिकुलर जेंडर को बहुत ज्यादा ऑप्रेस किया जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपको अगर अटेंशन पाने का, या आप अगर बताना चाहते हो कि आप जेन्युइनली कुछ सफर कर रहे हो, तो आपकी एक बात लोगों तक पहुंच के अगर आप किसी ने क्लेम कर दिया कि आप पोजेस्ड हो, तो लोगों के बीच में वो अपने आप एक रिस्पेक्ट है, एक डर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग थोड़े स्टैंड आउट होते हैं बाकी लोगों के, बाकी क्राउड के कंपैरिजन में। और सेकेंडली ये शायद स्टार्ट इस वजह से हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद जब बिलीव करने लगते हैं ये चीज कि हाँ वो ये सफर करते हैं, तो वो फिर एक ऐसा इंटेंस स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो खुद मानने लगते हैं कि अभी हम शायद स्टार्ट वो लोग प्रिटेंड कर लेते, लेकिन देन इट टर्न्स इनटू अ रियलिटी वेरिन वो सच में वो चीज को वो फेस करना शुरू करते वो चीज, और उनको लगता है कि ये नॉर्मल एक्सपीरियंस है। तो ये एक रीजन मुझे वो भी लगता है। ये भी है कि जो आप जैसे बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जेंडर को जो डाउन करके दिखाया गया है सोसाइटी में शुरू से, आप इसका देखो एकदम सीधा एग्जांपल है चुड़ैल, डायन, किचन। पता नहीं आपने डायन तो किचन नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूँ। बिहार, झारखंड, बंगाल में किचन बोल करके एक भूतनी होती है, वो भी थोड़ी मिलती जुलती है चुड़ैल से वो भी। तो ये सारे जो भूतों का नाम दिया गया फीमेल है, मेल भूत बहुत कम मिलते हैं इंडिया में। अब ये तो भाई फीमेल्स को तांत्रिक लोगों से पूछना चाहिए ना कि भाई जो भूत इस तरह की खतरनाक चुड़ैल ये फीमेल ही क्यों होती, मेल क्यों नहीं होता है। तो ये सारी बातें शुरू से लेके बैठे। गौरव एक बात कहते थे, लो सेल्फ एस्टीम भी एक कारण होता है पोजीशन का। बाकी आप लोग अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, और मुझे लगता है कि अब इसको एंड करना ठीक है, लंबा हो गया थोड़ा। हाँ 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 चलिए। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको ऐसा कोई भी और आपके पास कोई आइडिया है या आपको कुछ शेयर करना है हमारे साथ, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो। और अगर आप चाहते हो हम ऐसे और वीडियोस बनाए आपके लिए, तो आप ये भी हमें बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो ये वीडियो आना। तो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन फॉर जॉइनिंग। बाय। थैंक यू। बाय। Thank you.